आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जिला झज्जर के गांव नूना माजरा में। यहां हमारी मुलाकात हुई रमेश जी से, जो लंबे समय से टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। घर में 4 सदस्य हैं और उनकी तबीयत खराब होने के कारण घर का गुजारा चलाना बेहद मुश्किल हो गया था। घर की स्थिति भी ठीक नहीं है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम रमेश जी के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। इस सेवा के अंतर्गत उन्हें राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें न केवल राहत मिली बल्कि जीने की नई उम्मीद भी मिली। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं गांव नूना माजरा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में। यहां पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में एक जरूरतमंद परिवार के पास पहुंचे हैं। आप देख रहे हो कि ये घर का मेन गेट है। इस गेट पे गेट ही नहीं है, ईंटों से कुत्ते बिल्ली की उखाड़ कर रखी है। कोई भी मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अंदर जाने से किसी को रोका जा सके। ये उनका बहुत पुराना एक कमरा है। इस कमरे में ये बहुत पुराना एक दरवाज़ा लग रहा है। आप झांकी वगैरह भी देख सकते हो। इसमें भी सर्दी रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कट्टे वगैरह लगा रखे हैं पुराने। कट्टे भी ऐसी कंडीशन के हैं जिनसे सर्दी नहीं रुकेगी। और हम आपको अंदर चल के इसको बारीकी से दिखाएंगे, इस मकान की क्या व्यवस्था है, किस हालत में ये गरीब परिवार रह रहा है। गरीब परिवार हमने और भी बहुत सारे देखे हैं, लेकिन इतनी गरीबी, इतनी अव्यवस्था हम पहली बार देख रहे हैं। कैमरामैन भाई से मैं प्रार्थना करता हूं, एक बार ये इनका बाथरूम दिखाएं कि कैसा ये बाथरूम है। देखियो कितनी बुरी कंडीशन है, कितनी गरीबी है। इससे पता चलता है कि बच्चे या माई कैसे स्नान करते हैं। टॉयलेट है ही नहीं। ये बाथरूम भी कपड़े का बनाया हुआ है, ईंटों का टूटी फूटी, और टॉयलेट बिल्कुल इस घर में नहीं है। ये एक कमरा है, इसमें नीचे आप देख सकते हो कच्चा फर्श है। आज भी बिल्कुल मिट्टी वाला कच्चा फर्श है। इसमें कोई टाइल, ईंट, सीमेंट कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ये जो बाहर से कमरा दिखा रहे थे वही कमरा ये अंदर से है। सारे कमरे में देखो कितनी मोटी मोटी त्रेडें आई हुई हैं, दरार आई हुई हैं। बरसात के दिनों में ये कभी भी गिर सकता है और सारा बरसात का पानी अंदर ही आता है। ऐसी व्यवस्था, ऐसी गरीबी, तो देखो कितनी बुरी हालत है। तो इस प्रकार इस गरीब परिवार की संत रामपाल महाराज जी द्वारा मदद की जा रही है। तो ये बाहर निकलते ही कमरे से यहाँ कच्चा फर्श है, ईंटों की बिछाई हैं, ऊंची नीची सारी टेढ़ी मेढ़ी ईंटें लगी हुई हैं। अंदर चल के देखिए, ये इनकी रसोई है, ये इनका पानी की व्यवस्था है, कपड़े धोने की, बाथरूम वगैरह की सारी यही व्यवस्था है। ये इनकी रसोई है। इसी रसोई में यहाँ देसी चूल्हा है, जो 50-60 साल पहले हमारे परिवारों में होता था, और उसी में यहाँ चूल्हा भी घूम रही है। इसको भी आप देख सकते हो। तो इतनी बारीकी से ये मतलब सारी अव्यवस्था इस गरीबी के कारण है। ये जीना देखिए, ये एक कमरा इधर और भी है। ये बिल्कुल ही किसी प्रकार का इसमें सामान तो जरूर रखा हुआ है, लेकिन अंदर घुसते समय भी ये डर लगता है कहीं ये गिर ना जाए। ऊपर टीन लगी हुई हैं, इसमें बीच में स्पोर्ट लगाई हुई हैं। इन स्पोर्ट के सारे ही इन कड़ियों को, टीन को रोका हुआ है। सारी घर में ये कपड़े देखो
कितनी गरीबी है, कितनी अव्यवस्था है। पुराने दुराने कपड़े ऐसे ही डाल रखे हैं। ये लकड़ी वगैरह से अपना चूल्हा जलाते हैं। इधर ये लकड़ी पड़ी है और ये दीवार देखिए आप, इसकी पूरी पूरी बहुत पुराना मकान है और इसमें रहने लायक नहीं है। तो इस प्रकार ये एक बहुत पुराना कोई जीना है। कभी स्टार्टिंग में मकान बनाया होगा किसी ने, तो उस समय ये जीना चढ़ाया था। आज लेकिन इस जीने की व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है, सिर्फ चिन्ह है हाँ ये एक जीना था। और ऊपर ये गाटर टुकड़ी की दीवार है और साइडों वाली दीवार बिल्कुल कमज़ोर हैं। इनमें अभी भी चिड़िया वगैरह बाहर से अंदर आती हैं और निकल जाती हैं। कितनी मतलब अव्यवस्था है इसमें। कोई सामान रखने के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर सामान वगैरह भी रखा जा सके। पहले कोई थी व्यवस्था इसमें, लेकिन आज ये मकान बिल्कुल जर्जर हो चुका है। साथ में एक कमरा और है, इसका कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था, लेकिन वो शायद पैसे के अभाव में बीच में ही रुक गया। तो इसी प्रकार वैसा ही एक कमरा ये है, ये भी जर्जर हालत में है। इसमें भी पुराने लकड़ वकड़ के सामान वगैरह पड़े हैं, ऐसे ही कच्चा फर्श है नीचे। तो ये सारी ही अव्यवस्था है इस मकान की। किसी भी कंडीशन में ये रहने लायक नहीं है। घर के मुखिया से बात करेंगे एक बार हम। क्या नाम है जी आपका? रमेश नाम जी। रमेश जी, कितनी उम्र है आपकी? 50 किलो हो गए सब। क्या बीमारी है आपको? टीबी हो गई जी, सांस नहीं ठीक सुन। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे हैं। तीनों लड़की या लड़के हैं? लड़कियां हैं जी। तीनों। उनकी शादी वगैरह कर दी किसी की? नहीं जी, किसी की भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ जी, छोटे हैं। काम कौन करता आपके घर का? कोई नहीं करता जी। तो खाने आपकी पेंशन वगैरह है कोई? नहीं, पेंशन नहीं है, माँ की पेंशन है, उसी से गुजार चलता हमारा। ये आपकी माँ है इधर जो बैठी? माई, क्या नाम है आपका? चाँद कौर नाम से। और मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत घनी दुखी हूँ, बोले भी ना जाता। मेरी 3 पोती हैं, 5 मेरे बेटी हैं, और कोई कमानिया नहीं। बेटा मेरा बीमार रहे। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। ये भाई है, ये भी बीमार है, टीबी से मरीज है। या एक बेटी बैठी है इनकी बड़ी, इनसे बात करते हैं। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? भारती। भारती, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 9th। 9th क्लास में पढ़ते हो। सरकारी स्कूल में जाते हो? और तुम्हारी बहन कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8th और 1st। आज यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जियों का ये स्वरूप लगा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम। उसी के संदर्भ में आज हम गांव नूना माजरा में आए हैं। संत रामपाल महाराज जियों का उद्देश्य है जरूरतमंद परिवार की मदद की जाए, और इस रूप पर लिखा भी हुआ है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी के संदर्भ में आज हम यहाँ गांव नूना माजरे में आए हैं। ये माई चांद कौर का मकान है और इसी का ये परिवार है सारा। यहाँ संत रामपाल महाराज जियों के अनुयायी खड़े हैं, एक बार उनसे बातचीत करेंगे। भाई, इस परिवार की आप कैसे कैसे मदद करोगे और किस प्रकार और कब तक करते रहोगे, सारी डिटेल से ये आपको बताएंगे। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? जगबीर दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। जगबीर जी, एक बार अपने दर्शकों को बताओ कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा किस प्रकार ऐसे परिवारों की मदद की जाती है। ये सामान लेके हम गुरु जी के आदेश पर पहुंच गए और गुरु जी ने परिवार के पास कापी लगवा दी। भी जितनी बार भी जो भी सामान जा, जिस प्रकार का कपड़े की बात है, जूते की बात है, रसोई के सामान की बात है, जो भी सामान जा कापी में एंट्री कर दो। आश्रम के फोन नंबर आगे के लिए फोन नंबर दे देंगे। भाई, जब भी तुम्हारा राशन खत्म हो उससे 2 दिन पहले फोन कर दियो। फोन करते तुरंत हम गुरु जी से आज्ञा लेके तुम्हारे पास जो भी तुम सामान लिखाओगे वो लेके आओगे। आज की जो डिटेल बनाई गई है ये हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, घर का मुखिया रमेश, इसकी उम्र 48 वर्ष है। रमेश की माँ चांद कौर, वो 78 वर्ष की है। उससे भी मिल लिए, रमेश से मिल लिए। इसकी 3 लड़की हैं, एक अपने पास बैठी है, 2 स्कूलदारी हैं, आरती, भारती, आराध्या। ये 13, 14 और 8 वर्ष की। घर में 5 सदस्य हैं। आज 19, 12, 25 को पहली बार ये इस घर में
रसोई का सामान, खाद्य सामग्री गुरु जी के आदेश पर लेकर आए हैं। वो हम आपको एक एक उसके आइटम की जानकारी देंगे। हाँ जी, आप देख सकते हो 25 किलो आटा है, 2 डब्बे दूध है, सूखा पाउडर मिल्क, ये अमूल का दूध है 2 डब्बे, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, हरी मूंग की दाल का 1 पैकेट, पीली मूंग की दाल का 1 पैकेट, 1 पैकेट चने की दाल, 1 पैकेट चने, 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट दलिया, टाटा का नमक 1 पैकेट, टाटा चाय पत्ती का 1 पैकेट, 2 पैकेट अचार के हैं। ये अचार देखो आश्रम का बनाया हुआ अचार है, साफ सुथरा अचार है। हल्दी का 1 पैकेट, धनिया 1 पैकेट, जीरा 1 पैकेट, लाल मिर्च का पाउडर, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, 2 बोतल शुद्ध सरसों का तेल, और हर एक आइटम के ऊपर अन्नपूर्णा मुहिम का स्टिकर लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से सारा सामान आया है और ये फ्री दिया जा रहा है परिवार को। इसका कोई चार्ज, कोई पैसा, कोई खर्चा, कोई किराया भाड़ा नहीं लिया जाता जी। सत साहिब जी। तो दर्शकों, यहाँ एक भाई और खड़े हैं, गुमोदित गांव के व्यक्ति हैं। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे इस परिवार की क्या स्थिति थी, क्या दिक्कत थी और क्यों इन्होंने संत रामपाल महाराज जियों को याद किया। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जोगिंदर जोन नूना माजरा। जोगेंद्र जी, एक बार बताओगे इस परिवार की क्या स्थिति है? जी बहुत बुरी हालत है इस परिवार की। मैं भादरगढ़ रहता हूँ, मैं अचानक एक दिन यहाँ पे आ गया चक्कर लगाने के लिए। पहले आते रहते थे 10-15 साल पहले, और यहाँ आके देखा तो इनका तो बिल्कुल ही मामला खराब पाया। इसलिए मैंने अर्जी लगाई, राजेश से अपने मामा है उनको बोलिया कि कुछ मदद करवाओ गुरु जी कहने सुनने से। तो ये संत रामपाल महाराज जियों ने सामान आपको आप देख रहे हो सारा इस वीडियो में, तो इससे कुछ सहारा लगेगा? हाँ सारा लगेगा जी, महीना आराम से कटेगा और जरूरत हो गया आपने बोल दिया, आगे भी आता रहेगा। तो संत रामपाल महाराज जी ये काम ठीक कर रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, हम तो बहुत खुश हैं। मकान भी बनवा रहे हैं और भी दान किया है, बाढ़ तरह थे, मोटर भी भेजी है, पाइप भी भेजे हैं। इससे बढ़िया और क्या काम होगा, जमींदारा ने सारा लग गया। तो उनका धन्यवाद करोगे संत रामपाल महाराज? धन्यवाद सत साहब। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो दर्शकों, इसी के साथ हम किसी और जरूरतमंद परिवार के पास पहुंचेंगे जल्द ही एसए न्यूज टीम की तरफ से। दर्शकों, आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही
संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।